हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको वास्तु संख्या की 1.2 एक्सरसाइज कराएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज है 1.2, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 140 के गुणनखंड करेंगे। उससे पहले यदि दोस्तों किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। और दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंकों का योग में 3 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से भी विभाजित हो जाती है। बाकी संख्याओं को आगे समझाएंगे, पहले इस सवाल को देखते हैं। 140 के फैक्टर करेंगे। 140 के फैक्टर करेंगे तो 2 का जाएगा। 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 5 से 5 7 35 और 7 से 140 के अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 और 7 की घात 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसका दूसरा प्रश्न भी दिया है। दूसरा प्रश्न है 156। 156 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार 156 के निकाल देते हैं। 2 से 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 3 1 3, 3 3 9 और 13 से। अगर 156 के भी अभाज्य गुणन निकाले जाएं तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13 की घात 1। प्रश्न है 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 3825, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो 18 में 3 का भाग चला जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से देते हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6, बचे 2 22 और 3 7 21 और बचा 1 15 5 15। फिर 3 से चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 5 15। अब जाएगा 5 से 5 40, 5 25, 5 से 5 चिकन 5, बच्चे 3 35, 5 7 35। अब जाएगा 17 से, यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसका चौथा प्रश्न और है 5005। इसके भी हमें क्या ज्ञात करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 के निकाल देते हैं। 5 से 5 चिकन 5। अब जाएगा 7 से 7 एकल 7, बचे 3 30 हो गए। 7 चौके 28, बचे 2 21 और 7 21। अब जाएगा तुम्हारा 11 से 11 एकन 11, बचे 3 33, 11 3 33। अब जाएगा 13 से, यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5, 7, 11 और 13 बने। दोस्तों, अभी इसका 5वां भी प्रश्न है। अगर इसका 5वां प्रश्न आप पर नहीं आता है तो हमें कमेंट में बताना, हम उसको भी करा देंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है।
तो पहला प्रश्न दिया है दूसरे का 26 और 91। अगर हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसके मिलेंगे 2 × 13 और 91 के एक अभाज्य गुण करें तो मिलेंगे 7 × 13। तो HCF बराबर हो गया हमारा 13। यानी कितनी भी संख्या हो, 2 से अधिक हो, जो वैल्यू कॉमन होती है वो हमारा HCF हो जाती है। और LCM, अब इसमें मिल रहा है उसे भी ले लेंगे और जो नहीं मिलता उसे भी हम ले लेते हैं। तो 2 नहीं मिल रहा और 7 नहीं मिल रहा। अब 13 × 2 × 7 करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 × 7 तो 182 इसका LCM आ गया। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। दो संख्या हमारी कौन सी है? 26 और 91। HCF हमारा 13 है और LCM हमारा 182 है। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366। अब 13 का गुणा 182 में करें तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, हासिल 10, 13 कन 13, 13 10 23। दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर मिला है, इसलिए इस सत्यता की जांच हमने कर दी। अब हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 510 और 92। 510 के पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम 2 से। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। 3 से, 3 अट्ठे 24 तो 5 15, 5 से, 5 चौकन 5, 5 7 35 और 17 से। इधर 92 के करते हैं। 2 से, 2 चौके 8, 2 छः 12, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23 से। यानी 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 17 और 92 के अभाज्य गुणनखंड बने 2 × 2 × 23। अब हम इसका HCF निकालते हैं तो इनमें क्या कॉमन है? मात्र 2 कॉमन है। एक HCF हमारा 2 गया। LCM तो कॉमन वैल्यू हमारी क्या है? कॉमन वैल्यू तो हमारी ये है, तो 2 तो ये आ जाएगा। अब क्या कॉमन नहीं है? एक 2 कॉमन नहीं है, ये 2 आ गया। 3 कॉमन नहीं है, 3 आ गया। ये 5 कॉमन नहीं, 5 आ गया, 17 आ गया और हमारा 23 आ गया। इन सभी का क्या कर देंगे हम? गुणा। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंच 60 × 17 और × 23। 0 17 छिक्का 102 × 23। 0 23 दूनी 46 हासिल 4। 23 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, लेकिन हासिल हमारी 4 थी 4 और 23 एकन 23, यानी 23,460 इसका LCM आ गया। अब हम इसके सत्यता की जांच करेंगे। HCF 2, LCM 23,460 जांच करेंगे तो हम इसकी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF टू LCM। दो संख्या हमारी 510 और 92 थी। HCF हमारा 2 और LCM 23,460। अब हम इनका गुणा करते हैं, करेंगे तो 0 92 का 1 में गुणा करेंगे तो 92 2 यहाँ से 9 92 इंटू 5 460 और 9 469। 2 का करेंगे इसमें 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 एक 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। दोनों के मान बराबर आए हैं, ये इसका सिद्ध हो गया ये। अब हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है 12, 15 और 21, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अगर हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5 और 21 के 3 इंटू 7। तो इसका HCF बराबर, अब इनमें कॉमन क्या है, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो जो मिलता है वो उसका HCF हो जाता है। अब LCM मिल क्या रहा है, मिला हमारा 3 रहा है तो 3 आ गया। अब क्या नहीं मिला, 2 2 के 2 नहीं मिल रहे तो दोनों ले लिए। 5 नहीं मिला 5 और 7 नहीं मिला तो 7 भी ले लिया। तो LCM बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 और इंटू 7 7 6 42, 420। इसका LCM हो गया 420। अब हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब हम 17 के गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलेंगे, 17 का तो 17 ही मिलता है तो 1 इंटू 17 हो जाएगा। 23 के करते हैं तो 1 इंटू 23 हो जाएगा और 29 के करते हैं तो 1 इंटू 29 हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा तो प्रत्येक संख्या में होता है। तो इसका HCF कितना हो गया, तो HCF बराबर 1 और LCM, तो LCM 17 इंटू 23 इंटू 29। एक HCF बताओ, 1 का और गुणा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। LCM बराबर 1 का मल्टीप्लाई 17 17 रहेगा वो तो 17 का 17 17 17 51 हासिल 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 39 इंटू 29। तो LCM बराबर, अब 391 का गुणा करेंगे 29 में, 11,339, 11,339। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 3 प्रश्न करा दिए। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 प्रश्न हैं, बाकी 4 प्रश्न अगली वीडियो में कराए जाएंगे। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।